और अब आपको सीधे ले चलते हैं चंपावत, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह कार्यक्रम स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें चंपावत से आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखा गया है। ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में योगा करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री का संबोधन चंपावत से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो कि मौजूद हैं चंपावत के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में, और योगा का संदेश पूरे राज्य को, पूरे देश को दे रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं कई जनप्रतिनिधि और भाजपा सरकार के मंत्री, पदाधिकारी और बाकी के अन्य सदस्यगण। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। आइए सबसे पहले चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास खड़े होकर किया जाना है। इनमें प्रथम ग्रीवा संचालन। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास संस्कृति है। अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। अब श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। सामान्य स्थिति में लौट आएं। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रहे कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठे होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अगला है, अब श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा का एक पूरी तरह से चक्र की तरफ घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय
वापस बनाए। समान स्थिति में लौट आए। अगला है स्कंद चालन। सीधे खड़े हो जाए, बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं। पीछे से आगे की ओर इसी क्रिया को घड़ी की विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। विश्राम करें। अगला है कटी चालन। दोनों पैरों के बीच 1 से 2 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। अब श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। और अब श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस लौट आए। अगले आसन विश्राम करें। अगले आसन खड़े होकर ही किए जाने हैं। इनमें प्रथम है ताड़ासन। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े रहें। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। श्वास अंदर लें। हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें। एड़ी को वापस जमीन पर लाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ की अंगुलियों को अलग अलग करें और भुजाओं को वापस लाएं और प्रारंभिक स्थिति में लौटाएं। अगला है वृक्षासन। इसका अभ्यास करें। आज योग दिवस पर झांसी से और चंपावत से, जहां पर झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, योगा का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि योग सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि इसे दिनचर्या में शामिल करना बेहद जरूरी है। वही दूसरी तस्वीर जो है वो चंपावत से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है इस कार्यक्रम में और योगा करते हुए साफ तरीके से पूरी जनता को, राज्य को, देश को संदेश दे रहे हैं कि आप किसी भी पद पर हों, आप कैसे भी व्यक्ति हों, लेकिन योग सबके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अपनी आयु को ठीक रखना है, अपने भीतरी तंत्र को ठीक रखना है, तो योग बेहद ज़रूरी है। और इसी का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई भी दे रहे हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले अपने संबोधन में इन्हीं सब बातों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि योग सिर्फ एक दिन नहीं होता है, योगा को हर दिन करना चाहिए, जिससे आपके मानसिक और आपके शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक झांसी से, दूसरी चंपावत से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी झांसी में मौजूद है, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड चंपावत से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दोनों ही मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ, आम जनता के साथ योग करते हुए